हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कई सारे मेथड होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यूज करने वाले हैं बाय द वेरिएबल सेपरेशन, बाय द यूज ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, cos x प्लस वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने के लिए डी एक्स को इसके डिवाइड में यहाँ पे भेज देंगे, द क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप के बाद हमारे पास अगला स्टेप यही है। नाउ पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। जो एक्स प्लस वाई है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1, y का करेंगे तो क्या आएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेट सपोज कहते हैं ये हमारा क्या है, कोई एक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस वी, कैसे कॉस वी क्यों होगा, देखो अभी हम लोग हमारा जो इक्वेशन था कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई के हमने क्या माना है अभी, v। x प्लस वाई के हमने क्या माना है v, यानी cos x प्लस वाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos v भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, देखो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 था, 1 यहाँ पे एज इट इज है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास, cos v डॉट डी वी बाई डी एक्स माइनस कॉस वी इज इक्वल टू 1। ये जो cos v है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए cos v डॉट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो माइनस कॉस भी, अगर इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसको सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, जैसे v वाला जो टर्म है उसको v वाले के साथ लिखेंगे, x वाला टर्म है उसको x वाले के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। नाउ cos v डॉट डी वी ये एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस वी इसके डिवाइड में आ जाएगा, cos v डॉट डी वी एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस वी इसके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स को इधर भेज देते हैं, डी एस को इधर भेज दिया, फिर इसको दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। यानी अगला स्टेप हमारा क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए cos v प्लस 1 माइनस 1 डॉट डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे +1 और -1 हमने यहाँ पे लिखा है। +1 और -1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, और किसी चीज़ में 0 ऐड करने के बाद क्या आएगा cos भी रहेगा। ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि नीचे जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 प्लस कॉस भी, और ऊपर में भी सेम बन जाती है। इससे क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ताकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। तो देखो एक तो हमारे पास ये टर्म है और एक ये माइनस वाला टर्म है, तो देखो डी वी इससे ये कैंसिल हो गया और डी वी बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वी माइनस 1, ठीक है, माइनस डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था, इंटीग्रेशन डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब डी वी का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। देखो एक बेसिक फार्मूला होता है cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये रूट से स्क्वायर करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। और 2 को इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का, और इस वाले टर्म का इंटीग्रेट करना ईजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर है, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 cos स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे v है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए v माइनस 1/2 क्या है, कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करने के इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, -1/2। अब देखो ये जो cos स्क्वायर है हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, क्योंकि आपस में क्या होता है इन्वर्स होता है। तो 1/cos स्क्वायर v/2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर v/2 इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी क्या है, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर v/2 है, सेक स्क्वायर x डॉट dx, यानी सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर वही है देखो v माइनस 1/2, ये तो एज इट इज रहेगा। सेक स्क्वायर v/2 का हम लोग करेंगे अगर इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा tan v/2, और फिर v/2 का जो अगर हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे x स्क्वायर का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा x⁻3/3, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो वही है v/2 का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये तो हमारा टर्म एज इट इज रहेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। v माइनस tan v/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास v, यानी v की जगह हमें क्या लिखना है x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई। अब देखो ये जो टर्म है हमारे पास इसको इस साइड भेज लेते हैं और माइनस tan v/2 को दूसरे तरफ, जिससे क्या होगा देखिए -x माइनस सी इज इक्वल टू tan v की जगह पे क्या लिखना है x प्लस वाई अपॉन 2, x से x ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बचता है क्या आता है y माइनस सी इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।